तो चलो हम बात करते हैं सर जिंदगी में कामयाबी की। 5 चीजों को कामयाबी बोलते हैं जनरली। जिन लोगों के पास 5 चीजें होती है वो कामयाब व्यक्ति होते हैं। पैसा जिनके पास होता है, समय जिनके पास होता है, हेलो, सुरक्षा जिनके पास होती है, पहचान और स्वास्थ्य। क्या क्या बताया मैंने? पैसा, समय, सुरक्षा, पहचान और स्वास्थ्य। ये 5 चीजें जिनके पास जिंदगी में होती है ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा समय हो, सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी मतलब उनके बाद उनके बच्चों के पास वो बिजनेस यूं का यूं ट्रांसफर हो जाए, पहचान, लोग उनको जानते हो, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानते हो, स्वास्थ्य हो उनके पास में, उसको हम बोलते हैं कामयाब व्यक्ति। आज के टाइम में अगर हम बात करें 5 चीजों के लिए आदमी क्या करता है, हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक आम आदमी के पास में आज ऑप्शन क्या है, एक आम लड़के के पास में ऑप्शन क्या है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करेगा? जनरली हिंदुस्तान में लोग 4 काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद जनरली 4 काम करते हैं। वो 4 काम कौन से हैं, उनसे क्या मिलेगा, हम थोड़ा सा चेक करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं आरसीएम क्यों करना है। देखिए, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना, जब तक हम काम नहीं करेंगे। कोई हमारे को चार्ज कर देगा, कोई डिस्चार्ज कर देगा, कोई बोलेगा ये बिजनेस अच्छा है, कोई बोलेगा बिजनेस खराब है। लेकिन अगर एक बार हमारी समझ में आ गया फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, किसी के खराब बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई अच्छा बोलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ में आना बहुत जरूरी है। तो पहला काम हम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में एक बच्चा क्या कर सकता है आज के टाइम में? खेती कर सकता है। यस और नो? थोड़ा तेज। पहला काम कर सकता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद में आदमी खेती कर सकता है। अच्छा, खेती के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? जमीन। थोड़ा आवाज आएगा तो मजा आएगा। क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? जमीन की जरूरत पड़ेगी सर। बिना जमीन के खेती नहीं हो सकती, जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतनी रहेगी। अगर 2 एकड़ जमीन है और 2 बच्चे हैं, जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा? 1 एकड़। उनके आगे 2 बच्चे हैं तो क्या होगा? आधा एकड़। जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। और खेती अगर आप 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल खेती कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो खेती करके जीवन में बहुत आगे चले जाते हैं? कितने लोग देखे होंगे आपने जो 5 करोड़ के घर में रहते हैं, जो खेती करते हैं और 5 करोड़ के घर में रहते हैं? थोड़ा आवाज आनी चाहिए। कितने लोग हैं जो खेती करते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं जिनकी बीवी के शरीर पे बहुत सारे गहने हैं और खेती कर रहे हैं? वो नहीं मिलेगा सर, ऐसा नहीं मिलेगा। क्या खेती से 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है। मैं बता रहा हूं तरीका। अगर 100 एकड़ जमीन आपके पास है, कितनी? 100 एकड़ जमीन है तो 10 लाख रुपए महीना। अगर 100 एकड़ नहीं है तो 10 लाख रुपए महीना खेती से नहीं कमाया जा सकता। ना तो 100 एकड़ जमीन है, ना 10 लाख रुपए आएंगे, ना मरेगी सासू, ना आएंगे आंसू। तो ये इतना आसान नहीं है। और जो खेती करते हैं उनको पता कितनी टफ है। खेती करना आसान नहीं है, मुश्किल है। यस और नो? बारिश ज्यादा हो जाए प्रॉब्लम, बारिश कम होगी प्रॉब्लम। एक आदमी खेती करके केवल गुजारा कर सकता है सर, वो आज के टाइम कर सकता है, आज के 20 साल 30 साल बाद नहीं कर पाएगा। तो खेती आसान नहीं है और खेती करके सपने पूरे नहीं किए जा सकते। दूसरा काम है, आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये भी कर सकता है। क्या है ये? जॉब। 2 तरह की जॉब होती है, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में अंतर क्या है? गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है। आज से 40 साल पहले आसान था, आज आसान नहीं है। 10 साल बाद और मुश्किल होगा, 20 साल बाद। अभी हरियाणा का मैं एक सीन बता रहा हूं। हरियाणा में वैकेंसी निकली 4th क्लास की, चपड़ासी की, 750 सीटें, एप्लीकेशन आई 27 लाख। सीटें कितनी? 750, एप्लीकेशन 27 लाख। और 27 लाख में से कुछ ऐसे लोगों ने अप्लाई किया जिनके पास में बड़ी बड़ी डिग्रीज थी। एमबीए की डिग्री, बीटेक की डिग्री, हेलो, एमटेक की डिग्री। इन लोगों ने अप्लाई कर रखा सर चपरासी के लिए। 27 लाख ने अप्लाई किया, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 750 को। 750 को मिलेगी सर आज ये। और ये खाली हरियाणा का सीन नहीं है, एमपी का भी यही चीज है ना, सेम सिचुएशन एमपी में भी है। तो गवर्नमेंट जो, और 2004 से पहले
जिसको जॉब मिलती थी उसको मिलती थी पेंशन, और 2004 के बाद जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है उसको मिलती है टेंशन। अब पेंशन नहीं है, अब टेंशन है। तो प्राइवेट जॉब का सीधा सीधा है, मैं जहां रहता हूं बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब से 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों में ना हो। वो टैलेंट आपके अंदर है तो 10 लाख रुपए महीना प्राइवेट जॉब में कमाया जा सकता है। और प्राइवेट जॉब का सीधा सा मतलब है, कोई भी कंपनी आपको 10,000 रुपए देगी, 50,000 का काम करना पड़ेगा। 50,000 का काम करोगे 10,000 मिलेगा, 50,000 का काम नहीं करोगे 10,000 नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत आसान खेल नहीं है। जो खेलते हैं उनको पता है कितना मुश्किल है। कितने साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं आपके बीच? क्या सर आप गारंटी ले सकते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, आपके बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? नहीं ले सकते, है ना। तीसरा काम कर सकते हैं हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आरसीएम क्या है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। क्या डॉक्टर बनना, सीए बनना, लॉयर बनना, पायलट बनना आसान है? आवाज नहीं आ रही। नहीं है, इतना आसान नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए 16 घंटे पढ़ना पड़ता है एक दिन में, 24 में से 16 घंटे। कितने लोग हैं जो 16 घंटे पढ़ सकते हैं? कितने लोगों के बच्चे 16 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं। और 16 घंटे पढ़ने के बाद भी डॉक्टर बनने की गारंटी नहीं है। 16 घंटे पढ़ने के बाद भी आज के टाइम में 2 करोड़ रुपए चाहिए सर डोनेशन। कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लाखों रुपए में नहीं होता, उसकी डोनेशन करोड़ों रुपए होती है। तो डॉक्टर बनना, सीए बनना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो आज घर घर में डॉक्टर होते, घर घर में सीए होते, घर घर में पायलट होते। और मान लेते डॉक्टर बन भी गए, 16 घंटे पढ़ भी लिए, 2 करोड़ डोनेशन दे भी दी, कितने डॉक्टर होंगे जो 10 लाख रुपए महीना से अधिक कमा रहे हैं हर महीने? 1% डॉक्टर कमाते हैं सर। 99% डॉक्टर एवरेज पैसा कमाते हैं, 1% एवरेज से ज्यादा कमाते हैं। 99% 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाते हैं, उतना उनके ऊपर खर्च हो जाता है, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल बनना भी आसान नहीं है। चौथा काम, ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए। और ट्रेडिशनल बिजनेस 20 साल पहले जितना आसान था आज उतना आसान नहीं है। 20 साल पहले कंपटीशन नहीं था, ई कॉमर्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, लोगों को पता नहीं होता था कहां पे क्या मिलता है। आज गूगल की वजह से, यूट्यूब की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से आज पूरी दुनिया में कहां पे क्या मिलता, किस रेट में मिलता, सबको पता है। पहले सतना के लोग सामान बेचते थे, अब दिल्ली के लोग सतना में सामान बेचते हैं। बेंगलोर में बैठे, मुंबई में बैठे, कलकत्ता में बैठे लोग सतना में सामान। आज आप ऐप से ऑर्डर करो, सुबह आपके घर में सामान पहुंच जाएगा। पहले प्रॉफिट मार्जिन खूब थे, अब प्रॉफिट मार्जिन 0 हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका बिजनेस है मोबाइल का, वो बताता है कि आज से 15 साल पहले 15,000 का मोबाइल बेचते थे, 2,000 रुपए बचते थे उसमें। आज 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचते हैं, 200 रुपए बचते हैं। यस और नो? ऐसा होता है। तो ये भी इतने, और ये 4 काम जनरली हिंदुस्तान के लोग करते हैं। यस और नो? और चारों काम आसान, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, चारों काम आसान। एक 5वां काम है इस हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में, सतना में, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन लोग इसको करना पसंद नहीं करते, लोगों को डर लगता है इस बिजनेस से। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये 5वां काम है, लेकिन लोग डरते हैं। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? थोड़ा सा इसके बारे में, और इस बिजनेस को अगर आपने समझ लिया क्या मिलेगा इस बिजनेस से, थोड़ा सा हम जानते हैं। इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल आए थे जिन्होंने अपनी इनकम बताई एक महीने की, 40,000, 70,000, 90,000, 1 लाख। डॉक्टर के गौतम सर 2 लाख कुछ हजार, मैंने बताया 18 लाख 20,000। हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में ऐसे लोग हैं जिनके एक महीने की इनकम 25 लाख, 40 लाख, 45 लाख। हेलो, कितने दिन की? एक महीने। और हमारी जैसे लोग हैं वो सारे के सारे, वही 2 पैर, वही 2 हाथ, वही 1 मुंह, वैसे ही लोग हैं जिनकी एक महीने की 48 लाख, 54 लाख। तो बहुत सारा पैसा है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। दूसरा, पैसे के साथ साथ क्या है? नाम है। क्या है? नाम।
मैं हरियाणा में रहता, अपना कोई बिजनेस करता, ट्रेडिशनल बिजनेस, और पैसे भी कमाता, तो सतना में लोग नहीं जानते। आज सतना में अगर सैकड़ों लोग बैठे हैं सामने, तो आरसीएम की वजह से बैठे हैं, सम्मान है। अभी मैं आ रहा था, बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे थे, बहुत सारे फूल डाल रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर साथियों ने सम्मान किया, सभी ने माला से, सेल्फी से, हर चीज से सम्मान किया। तो सम्मान मिलता, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही सम्मान मिलता है। देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में आने के बाद में। मैं कभी 19 साल की उम्र तक हरियाणा से बाहर नहीं गया था, लेकिन पिछले 24 साल में लगभग पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। यह सब कुछ एक आम आदमी को मिल सकता है। दुआएं मिलती हैं इस इंडस्ट्री में। क्या मिलती हैं? बोल सकते हैं क्या मिलती है? दुआ ऐसी चीज है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी अगर आपको बोले कि मैं आपको रोज पैसे दूंगा, आप मेरे लिए दुआ करो, क्या आप करोगे? करोगे तो वो दुआ लगेगी नहीं, पैसे की दुआ है। इस इंडस्ट्री में एक आम आदमी आपको दुआ देता है। देखिए, आप इस बिजनेस में काम करते हो, आप रॉयल्टी अचीवर बनते हो, टेक्निकल बनते हो, 2 लाख की इनकम आने लग जाती है, गाड़ी खरीद लेते हो, बंगला खरीद लेते हो, तो जिसने आपको ज्वाइन करवाया उसके लिए आप क्या करोगे? दुआ करोगे, बद्दुआ करोगे? मेरे को जिसने ज्वाइन करवाया था, सुरेंद्र जी वत्स, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा वत्स साहब के लिए। मैं कई बार सोचता हूं, अगर आरसीएम जिंदगी में नहीं होता तो आज क्या होता? मेरी भी सैलरी शायद 12, 13, 14 हजार रुपए होती आज के टाइम में, होती। क्योंकि मेरे 5 दोस्त में से 4 दोस्त नौकरी करते हैं। सबसे इंटेलिजेंट हमारे में से वो 18 हजार लेता है, सबसे कमजोर था वो 12 हजार लेता है। मैं उनके बीच में था, है ना इंटेलिजेंट था ना सबसे कमजोर था। तो मैं सोचता हूं 14-15 हजार जरूर होती। अब 14-15 हजार और 18 लाख में तो अंतर है ना। अच्छा, मैं दुआ की बात कर रहा था। जिसने मेरे को ज्वाइन करवाया, वत्स साहब ने, क्या मैं और मेरा परिवार, मेरा पूरा आने वाली पीढ़ियां वत्स साहब के लिए कभी बद्दुआ कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं तो एक चीज बोलता हूं सर, मैं, मेरी पूरी फैमिली, आने वाली 7 पीढ़ियां भी वत्स साहब के लिए दुआ करेगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को आरसीएम ज्वाइन करवाया है। दूसरों की मदद कर सकते हो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आके। बहुत सारे लोग चाहते हैं वो किसी के लिए कुछ करके जाएं, और दुनिया याद किसको करती है? जो दुनिया के लिए कुछ करके जाता, दुनिया उसको याद करती है। महात्मा गांधी को आज तक लोग याद करते हैं, मदर टेरेसा को आज तक लोग याद करते हैं, वो दुनिया के लिए कुछ करके गए हैं, इसलिए लोग उनको याद करते हैं। इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। आज से 24 साल पहले मैं खुद 1500 कमाता था, किसकी मदद कर सकता था? नहीं। लेकिन आज मेरी टीम में कई हजार टेक्निकल अचीवर हैं, और उनके टेक्निकल में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा, कहीं ना कहीं मेरा सहयोग जरूर रहा। कई हजार लोगों को आपने इस लायक बना दिया जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। और मेरी टीम में कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनकी इनकम मेरे से भी ज्यादा आती है कई बार। जैसे मेरी टीम में अवधेश जी हैं, इस बार उनके घर में 24 लाख रुपए आए हैं 1 महीने की इनकम। तो आप दूसरे लोगों की मदद, कई हजार, मेरी टीम में कई हजार लोगों ने कार खरीदी है। कुछ लोगों ने 1 कार, कुछ ने 2 कार, कुछ ने 3 कार, कुछ ने 4, कुछ ऐसे साथी जिन्होंने 5 कार खरीदी हैं। आप बहुत सारे लोगों की, हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से। अगली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ के जा सकते हो। देखिए, एक दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको आपने समझ लिया। अगर नहीं समझा तो ये बेकार फालतू काम है। लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया। और समझ लिया तो इससे बड़ा बिजनेस नहीं है दुनिया में। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। अगली पीढ़ी के लिए आप बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ के जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना। 2 लोग हैं सतना में, एक डॉक्टर है, एक टेक्निकल अचीवर है। डॉक्टर 2 लाख रुपए महीना कमाता है, टेक्निकल अचीवर 2 लाख रुपए महीना कमाता है। दोनों की इनकम बराबर है, यस और नो? थोड़ा तेज बोलिए। नो। डॉक्टर की 2 लाख रुपए की जो इनकम है ना, वो एक्टिव इनकम है। टेक्निकल अचीवर की 2 लाख रुपए की जो इनकम है वो पैसिव इनकम है। दोनों में अंतर है। डॉक्टर के घर में 2 लाख रुपए कब तक आएगा? जब तक वो ऑपरेशन करेगा, जब तक वो काम करेगा, जब तक हॉस्पिटल में जाएगा, जब तक 2 लाख रुपए महीना आएगा। जिस दिन ऑपरेशन करना बंद, हॉस्पिटल में जाना बंद, काम करना बंद, 2 लाख की इनकम कितनी हो जाएगी? 0। भगवान ना करे डॉक्टर के साथ कुछ हो जाए, डॉक्टर इस दुनिया से चला जाए, अगले महीने डॉक्टर के घर में उसका बेटा है, उसके बेटे के घर में कितने रुपए आएंगे? 0 आएंगे। क्यों 0 आएंगे? क्योंकि उसकी एक्टिव इनकम आती थी, उसकी काबिलियत से पैसा आता था।
डॉक्टर जब जाता है तो उसकी काबिलियत उसके साथ चली जाती है, उसकी एमबीबीएस की डिग्री उसके बेटे के काम पे नहीं आती। लेकिन वही 2 लाख की इनकम एक टेक्निकल अचीवर के घर में आ रही है। टेक्निकल अचीवर दुनिया से चला गया, टेक्निकल अचीवर दुनिया से चला गया। डॉक्टर जाएगा, उसकी डिग्री उसकी काबिलियत उसके साथ चली जाएगी। उसके बेटे को डॉक्टर बनना है, 25 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, जीरो से करना पड़ेगा। यहां पे टेक्निकल अचीवर दुनिया से जाएगा, उसकी काबिलियत उसके साथ, उसका बिजनेस उसके साथ नहीं जाएगा, बिजनेस यहीं रहेगा। अगले महीने यूं की यूं पिन, यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं लेवल उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर होगा। अगले महीने वो 2 लाख की इनकम बेटे के नाम से आना शुरू हो जाएगी। सर अंतर समझ में आया? दुनिया में कोई भी आदमी अपनी काबिलियत को अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहां पे ये दुनिया का ऐसा व्यापार है जिसमें जो आपका लेवल है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी पिन है, यूं का यूं आपकी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होता है, फिर नॉमिनी के पास आता है, फिर नॉमिनी के बाद उसकी नॉमिनी के पास आता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने इसकी गारंटी, सीए का बेटा सीए बने इसकी गारंटी, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बने इसकी गारंटी, नेता का बेटा नेता बने इसकी गारंटी नहीं है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बने इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा जिस दिन पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसी दिन टेक्निकल अचीवर बन जाता है, इसकी गारंटी है। तो बड़ी एम्पायर छोड़ के जाना है, सिक्योरिटी मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है। शुरू में 30 दिन काम करते थे, अब इस महीने में मेरी पूरे महीने में 3 मीटिंग है, और वो 3 भी कोई मजबूरी नहीं है, अपनी मर्जी से। सतना आने का मन किया, सक्सेना सर से बात हुई, मैंने सतना का टाइम दिया। मैं कभी आया नहीं था, मैं आना चाहता था सतना, मैंने टाइम दे दिया। मजबूरी नहीं है सर, टाइम फ्रीडम मिलता है। 3 साल काम कर लिया, 3 साल में बिजनेस आपको फ्री कर सकता है। रोल मॉडल बनते हैं यहां पे बहुत सारे लोग। इस इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे ना, बहुत सारे लोग आप जैसा बनना चाहेंगे। कहते हैं करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहें आपके जैसा, तो रोल मॉडल बनते हैं। और इस तरह की सैकड़ों 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 चीज इस बिजनेस में मिलती हैं। किसको मिलेंगी? जो आरसीएम करेगा, जो जिसका एंटीना सेट हो जाएगा। हर आदमी के ऊपर एंटीना दिखाई नहीं देता, वो हिलता रहता है। हेलो, 20 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और एक एंटीना होता था छत पे, याद है? सम टाइम क्या होता था, पिक्चर साफ नहीं आती थी, आवाज साफ नहीं आती थी, या कई बार दोनों साफ नहीं आते थे। हम क्या करते थे? हाँ, एंटीना सेट करते थे। टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम सीधे छत पे चढ़ते हैं और छत पे उस एंटीने को घुमाते थे, और जैसे एंटीना सही डायरेक्शन में आता था, नीचे पिक्चर भी साफ आती थी, आवाज भी साफ, याद है ना? ऐसे ही अपने एंटीने को सेट करना है सर। आरसीएम दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन क्यों नहीं चलता? एंटीना सेट नहीं है। और जिसका एंटीना सेट हो गया उसका यूं चलता है। तो आज मैं प्रयास करूंगा सर आपके एंटीने को सेट करने का। तैयार हैं? उसमें आपका सहयोग चाहिएगा, क्योंकि आपका एंटीना आपके सहयोग के बगैर सेट होने वाला नहीं है। कितने लोग हैं जो सहयोग करने को तैयार हैं?